वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि चैनल पे नए आए हैं या पहले से चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के टॉपिक पे और देखते हैं क्या होता है बलगम। ठीक है, बलगम बलगम को कफ या स्प्यूटम भी कहा जाता है। बलगम जो होता है उन्हें हम कफ भी कहते हैं और उन्हें हम स्प्यूटम भी कहते हैं। यह गले या फेफड़े में जम जाता है। ये क्या करता है, गले या फेफड़े में जम जाता है, तब बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। बलगम का निर्माण एक विशेष प्रकार की परत के द्वारा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस परत कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूकस परत कहते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। यह म्यूकस परत कई अलग अलग अंगों में होती है। कहाँ कहाँ होती है म्यूकस परत, कई अलग अलग अंगों में होती है। जैसे कि मुंह में होता है आपको, उसके बाद गले में होती है, उसके बाद आपको नाक में होता है, उसके बाद फेफड़े में होती है। ये सारी जगहों पे क्या होते हैं कि कफ जमता है। यहाँ क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसके कारण क्या होता है, कफ जमता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका क्या लक्षण हो सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। बलगम जो जमने का क्या कारण हो सकते हैं, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो बलगम जो जमता है तो आप धूम्रपान के कारण होता है, उसके बाद अस्थमा के पेशेंट में होता है, एसिड रिफ्लेक्स होता है तो रिफ्लेक्शंस होता है तो भी होता है, साथ ही निमोनिया होता है तो भी आपको बलगम जमने की चांस बनी रहती है, और एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो उसमें भी क्या होता है, बलगम जमने का चांस रहता है और जमता ही है। ठीक है, उसके साथ क्रोनिक क्रोनिक ब्रोंचाइटिस, उसके बाद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण जो होता है बलगम जमने का चांस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके जो होते हैं काउज हैं बलगम होने के, जमने के। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे कि हमें बलगम हो गया है तो हम किस तरह से इसको पहचानेंगे कि हमारे बॉडी में ये दिक्कतें हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कतें हो सकती है आपको। नाक का भरा हुआ रहना या बहते रहना, ठीक है, गले का भरा भरा लगना, कभी कभी खांसी में खून आना। आपको क्या होता है, खांसी में क्या होता है, ब्लड की छोटी छोटी मात्राएं आने लगती है। आवाज का अत्यधिक बैठ जाना, आपका आवाज ही नहीं निकलेगा। ठीक है, सांस लेने पर खरखर की आवाज आना, तब आप समझ लीजिए कि आपको बलगम हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनकी लक्षणें होती है। क्या क्या लक्षणें होती है, नाक का भरा हुआ रहना या बहना, गले का भरा भरा लगना, कभी कभी खांसी में खून आना, आवाज का अत्यधिक बैठ जाना, सांस लेने पर खरखर की आवाज आना। तो ये सारी चीजें आपको सिम्टम्स के रूप में दिखाई देंगे जब आपको कफ होगा या स्प्यूटम होगा या बलगम होगा तब। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि इसका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या हर्बल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ वासाका सिरप। ये जो वासाका सिरप होता है, ये इस सिरप को आधा तोड़ा वासिका भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इस सिरप को आधा तोड़ा वासिका भी कहते हैं। ये आपको हिमालय कंपनी की आती है। ये एक प्रकार की आयुर्वेदिक हर्बल दवाई होती है। ठीक है, यह सिर्फ आयुर्वेदिक होती है, इसको हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। चलिए अब इसकी डोज देख लेते हैं कि हम पेशेंट में कितनी डोज की मात्रा दे सकते हैं। तो वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार देना होता है। ठीक है, 5 साल के सामान्य बच्चों को 2.5 ml TDS दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। जब भी आपको बलगम दिखाई देता है तो 5 साल के सामान्य बच्चों में 2.5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। और सामान्य व्यक्ति में क्या होता है, 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, यदि ज्यादा बलगम होता है तब क्या करना है, 5 ml TDS दिन में 3 बार आप सामान्य व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको इसका हर्बल ट्रीटमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं दूसरा हर्बल ट्रीटमेंट देख लेते हैं। एक और है आपको कॉफलेट सिरप। ये भी एक प्रकार की आयुर्वेदिक सिरप होती है, इसको भी हिमालय कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है,
ये भी, इसमें भी बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है, मिला करके कंपोजिशन बनाया जाता है। मैं मुख्य चीज आपको बताता हूँ। इसमें पवित्र तुलसी पाई जाती है, शहद पाया जाता है, मुलेठी पाया जाता है, और भी चीजें पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो किसमें कितना डोज दे सकते हैं? 5 साल के सामान्य बच्चों में 2.5 ml TDS दिन में 3 बार आप दे सकते हैं, और सामान्य व्यक्ति में 5 ml BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि ज़्यादा बलगम होता है तब 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, ये दोनों दवाई जो हो है, ये दोनों दवाई आपको क्या है, आयुर्वेदिक दवाई है, हर्बल सिरप होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं एलोपैथिक उपचार क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एलोपैथिक इलाज में आप स्टेप्सिल्स, एक स्टेप्सिल्स की टेबलेट आती है, यह गोली छाती में जमी बलगम को क्या करते हैं, आसानी से निकाल देते हैं। इस गोली के अंदर जो होता है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है। यह एक प्रकार की फेरिंजियल डेमियल सेंटस दवाई होती है, जो किमुकस परत पर एक सुरक्षात्मक परत बना देती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके वजह से आपको दर्द और इन्फ्लामेशन कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो डोज, एक गोली दिन में 2 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि एक दवाई और है एलोपैथिक ट्रीटमेंट में, ब्रोविस ए। ये जो दवाई होती है गाइज, ये भी आपको बलगम को निकालने के लिए काफ़ी अच्छी दवाई होती है। इसमें कंटेंट के रूप में गुएफेंसिन पाई जाती है, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, उसके बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें कंपोजिशन के रूप में पाई जाती है। ये भी प्रिस्क्रिप्टेड दवाई होती है, अच्छी दवाई होती है बलगम को निकालने के लिए। अब इसकी डोज की बात करें तो डोज, आप कम बलगम जमता है तो 5 ml BD दिन में 2 बार आप दे सकते हैं पेशेंट को। यदि ज़्यादा बलगम जमता है तब 5 ml TDS दिन में 3 टाइम दे सकते हैं पेशेंट को, वो भी डॉक्टर के सलाह अनुसार। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक दवाई और है गाइज, मैग्नेटस टी। ये जो मैग्नेटस टी होती है, ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी से जो होते हैं कि कफ को रिलीज करने का काम करते हैं। इसमें आपको कंटेंट के रूप में कोडिन फॉस्फेट पाया जाता है और ट्राइप्रोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंटेंट के रूप में इसमें कंपोजिशन के रूप में पाए जाते हैं। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। तो कम बलगम यदि जमता है तो 5 ml BD दिन में आप 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। यदि ज़्यादा बलगम जमता है तो 5 ml TDS दिन में 3 टाइम पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह अनुसार देना होता है, क्योंकि ये सब जितने भी दवाई होती है प्रिस्क्रिप्टेड दवाई होती है गाइस, जिसमें RX लगा होता है, वो प्रिस्क्रिप्टेड दवाई होती है, बिल्कुल अपने से नहीं लेने वाली होती है। मैं आप लोगों के नॉलेज इंक्रीजमेंट के लिए मैं बताता हूँ, तो आप लोग अपने से यूज ना करें, डॉक्टर से सलाह जरूर से जरूर लें। एक दवाई आपको है जो कि सारे जितने भी मैंने सिरप बताया है, सारे के साथ में आप इनको ले सकते हैं। ये जो दवाई है ये है मोन्टेयर एफएक्स, जिसमें आपको मेंटोलाकास्ट, सोडियम एंड फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ये सिप्ला कंपनी की आती है, अच्छी दवाई होती है। जब भी ये दवाई ले तो आप नाइट में ही ले, इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि दिन में लेते हैं तो किसी प्रकार की हैवी वर्क या राइडिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, बाइक वगैरह कुछ भी गाड़ी सब चलाते हैं या हैवी वर्क करते हैं, तो आपको क्या हो सकता है, नींद आ सकती है, चक्करें आ सकती है, जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इनको नाइट में ले तो काफ़ी अच्छी होती है और सही होता है। ले तो कभी भी सकते हैं इनको, लेकिन नाइट में लेना बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने के लिए गाइस धन्यवाद, और मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।